अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। भाई 7 अक्टूबर को अटैक होता है इजराइल पे। कौन करता है? हमास। फिलिस्तीन का एक ग्रुप है हमास, जिसको टेररिस्ट ग्रुप मानता है इजराइल। वो लोग अटैक किए। इजराइल में क्या है, बॉर्डर के करीब में म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, मतलब त्योहार था। लोग पार्टी मना रहे थे। ये लोग घुसे, मतलब आसमान से, जमीन से, मतलब ऊपर से भी आए, जमीन के रास्ते भी गए। अटैक किए, अंधाधुंध गोली चलाए। कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग को जिंदा पकड़ के वो लोग वापस ले आए फिलिस्तीन के अंदर, मतलब गाजा में। उसके बाद इजराइल जवाब भी कार्रवाई करता है, बम मारना शुरू करता है। अब तरीका तो ये था कि ठीक है भाई, आप घुस के उन्हें पकड़ते या किसी और तरीके से कार्रवाई करते या कुछ भी करते, लेकिन ये करने के बजाय चलो अंधाधुंध मारना शुरू किया उन्होंने। अंधाधुंध मतलब जो भी आए सामने मास मारो। अब फाइटर जेट आ रही है, बम गिरा रही है, अब घर के घर, बिल्डिंग के बिल्डिंग गिर पूरा नीचे। 10 मंजिला 20 मंजिला इमारत एक साथ में अंदर। अब उसमें कितने लोग सो रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन उसमें से कसूरवार है, कौन नहीं है, कौन, मतलब बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब कोई है ना। अब घर में तो भाई, अब आम पब्लिक के बीच में जब मारोगे तो अब उसमें क्या पता कौन हमास का आदमी है, कौन नहीं है। मतलब इसमें अब मारना शुरू किया, तब से 15 महीने से उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने। हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा, स्कूल को नहीं छोड़ा, और घर तो पूरा का पूरा मलिया मेट कर दिया मार के। अभी भी मगर उनकी प्यास बुझी नहीं। इंसानियत मतलब इस कदर लोग अब इतने बेरहम हो जाएंगे, ये तो सोचने की चीज है। इतने बेरहम कि 1.5 साल तक मारा। चलो इनकी गलती थी, इन्होंने कुछ लोगों को मारा था और कुछ लोगों को पकड़ के लाए थे, लेकिन ये हुआ क्यों था? आपको पता है 1948 से पहले कोई देश तो फिलिस्तीन ही था, इजराइल तो नहीं था। कब्जा किए, धीरे 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 करके उनको एकदम छोटी जगह पे लाके छोड़ दिए, बाकी तो कब्जा हो गया, इजराइल ने पूरा कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर रहा है धीरे 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 धीरे, मतलब उनको अब ऐसा दिखने लगा कि हमारा देश ही पूरा खत्म हो जाएगा। अब जहां मर्जी वहां बुलडोजर आ रहा है, नोटिस लग रही है, घर तोड़ रहे हैं, कब्जा हो रहा है, घर तोड़ रहे हैं, कब्जा हो रहा है। अब उन्हें लगा कि भैया जब पूरा देश हमारा चला जाएगा, तब वो मजबूर होकर उन्होंने ये काम किया कि भैया दुनिया का ध्यान हमारी तरफ भी आए, कि भाई हमारा भी देश बना के दो। फिलिस्तीन को कोई मानता नहीं, कोई मान्यता है नहीं उसकी फिलहाल। अब उन्हें लगा कि भैया नहीं तो हमारा देश बनेगा, नहीं तो ये खत्म ही कर देंगे, पूरी जमीन पे कब्जा होते जा रहा है। उस चक्कर में उन्होंने अटैक किया। अच्छा, आप मेरे घर में कोई आए, कब्जा करे, और अगर मैं उसको जवाब में कुछ उससे झगड़ा करूं या उसको भगाने की कोशिश करूं तो मैं हो गया आतंकवादी। ऐसे ही हुआ, हमास ने अटैक इसीलिए तो किया। उनके पास ना आर्मी है, ना तो उनके पास हथियार है। थोड़ा बहुत इधर उधर से ठीक है, स्मगलिंग हो जाता होगा उनकी, थोड़ा बहुत इधर उधर से आ गया, नहीं तो इजराइल वालों से ही वो लोग छीनते हैं, उसी से फिर लड़ते हैं। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है। इजराइल के पास तो मिलियन का बजट है, ट्रेंड आर्मी है उनकी, पूरे देश को मतलब आर्मी की ट्रेनिंग मिलती है। हर एक बच्चे बच्चे को आर्मी की ट्रेनिंग लेना ही जरूरी होता है। तो आप एकदम प्रोफेशनल आर्मी हो, आपके पास लड़ाकू विमान है, टैंक है, गोला बारूद है, बंदूक है, सब कुछ है। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर आपके पीछे कौन खड़ा है? देखो, दुनिया के सुपर पावर, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, पूरे इजराइल के पीछे। मतलब मदद भी उसी की कर रहे हैं जो ताकतवर है, कमजोर को कोई नहीं पूछने वाला है। चलो, मारा इतने दिनों तक। अब मजबूर होके, अपने आदमी तो छुड़वा नहीं सके लोग, जो भी वो लोग कैदी लेके आए थे। अब मजबूर होके ट्रम्प साहब ने क्या किया? ट्रम्प आपको पता है नए प्रेसिडेंट बने यूएस के, अभी जनवरी में 20 तारीख को। उन्होंने क्या किया कि अच्छा ठीक है, छोड़ो हटाओ,
एक डील कर लो, लड़ाई बंद करो अभी, और कैदियों की अदला बदली कर लो। चलो ठीक है, ये भी ठीक था, चलो भाई अदला बदली कर लो। अदला बदली हो भी रही थी, लेकिन अब सीधा सीधा ट्रम्प साहब ने क्या बोल दिया कि नहीं, पूरा गाजा, एक काम करो, गाजा हमको ही चाहिए, और ये रहने लायक तो जगह बची नहीं है, एक काम करो, फिलिस्तीनियों को निकाल दो, हम बना के आपको दे देंगे। पहले तो उन्होंने ऐसा कहा कि बना के दे देंगे, फिर बयान क्या आया, नहीं वो हम वहां पे रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, ये वो सब बनाएंगे, और फिलिस्तीनियों को एक काम करो, मिस्र, जॉर्डन, ये सब दूसरे दूसरे देशों को बोला, ये हम यहाँ भेज देंगे इनको, और यहाँ पे हमको अब कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब बिल्डिंग बनेगा, क्लब बनेगा, रिजॉर्ट बनेगा टूरिस्ट के लिए। मतलब जिसका देश है उसको भगा दो दूसरे देश में, और दूसरे लोग आके कब्जा कर लें, और वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करें उस जमीन का। उन्हीं को मारा, 50-60 हजार लोगों को मार दिया, उनके घरों को तोड़ दिया, कितनी लाशें दफन है जो अभी तक निकाली भी नहीं गई मलबे के अंदर से, और फिर वही उन्हीं को बोल रहे हैं दूसरे देशों में चले जाओ, ये हमको चाहिए जमीन, तुम्हारी जमीन हमको चाहिए। ऐसा जुल्म कैमरे के सामने न कभी, शायद ही कभी हुआ हो, दुनिया ने शायद कभी देखा हो कैमरे के सामने ऐसा जुल्म। कैमरे के सामने लोगों को लाइव मारा जा रहा है, पूरी बिल्डिंग के बिल्डिंग एक बम मार रहे हैं, पूरी बिल्डिंग सीधा जमीन के अंदर। अब ऐसा बयान आ रहा है उनका कि एक काम करो, इनको दूसरे देशों में ढकेल देते हैं लोगों को, और जमीन पे कब्जा करके हम वहां पे अपना जो भी करना, मतलब टूरिस्ट के लिए होटल, रिजॉर्ट, क्लब, ये वो ये सब बनाएंगे। अब ये कहाँ का इंसाफ है कि जो ताकतवर है वो कुछ भी करता फिरे। कैसे लोग आज दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, अल्लाह रहम करे। और फिर कुछ ऐसे हैं जो उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनकी जहनीत कितनी गंदी होगी जो इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो इतना जुल्म कर रहा है बच्चों को, बच्चों की क्या गलती थी? दूध पीते बच्चे जो पेट में हैं, कुछ तो दूध पीते बच्चे हैं, कुछ 4 साल के, 3 साल के, 5 साल के, जिन्हें उन्हें तो पता भी नहीं है कि धर्म क्या होता है, लोग क्या होते हैं, उन्हें क्या मालूम, बच्चों को क्या मालूम। उन्हें भी मारा मारा। और ये पहली आर्मी है दुनिया की जो आम आदमी को मारती है। किसी मिलिट्री से लड़ो तो समझ में आता है, आपके सामने भी वही उसी तरह के लोग हों, उनसे लड़ो, समझ में आता है। निहत्थे लोगों को मार दिया, मार दिया, और वो भी 15 महीने तक लड़ने के बाद भी अपने लोगों को छुड़ा नहीं सके। इसके पहले बहुत हवा बना के रखा था कि हमारे देश में कुछ अटैक नहीं हो सकता, सबसे मजबूत आर्मी हमारी है, सबसे अच्छे हथियार हमारे। कहाँ गया सब भाई, कहाँ गया? कुछ भी तो नहीं हुआ। यही यहूदियों के साथ हिटलर ने क्या किया था, कितना जुल्म किया, लाखों लाख यहूदियों को मारा। आज वही हरकत यहूदी दूसरों के साथ कर रहे हैं, वही हरकत सेम सेम, मार रहे हैं, भगा रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी जमीन भी चाहिए। मतलब जो काम इनके साथ हुआ पहले, वो अब दूसरों के साथ दोहरा रहे हैं। एक प्रेसिडेंट मार के गोला हथियार पैसा दे के मार के खत्म कर देता है सबको, पूरे घर निस्तो नाबूद कर देता है। दूसरा वाला आके बोल रहा है कि भैया अभी तो रहने लायक जगह नहीं है, अब एक काम करो, हमको दे दो, हम बनाएंगे। तुमको दूसरे देशों में ढकेल देते हैं। अब दूसरे देश बोल रहे हैं हम क्यों ले, और वो सीधा बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। भाई इतने इतने लोग हमारे शहीद हुए काहे के लिए? इतने लोगों की जान गई ये जमीन छोड़ के जाने के लिए? नहीं ना, उनको जाना होता पहले ही चले गए होते वो लोग। अब वो रुके ही हैं इसलिए कि भैया उनको उनका देश चाहिए, वो उनकी जमीन है, वो वहां पैदा हुए हैं, क्यों जाएंगे वो दूसरे देश में? अब देखिए आगे क्या होता है, अल्लाह रहम करे। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।